आज के इस कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे प्राणायाम के बारे में। सबसे पहला अभ्यास हम जानेंगे भस्त्रिका अभ्यास। भस्त्रिका अभ्यास के क्या क्या लाभ होते हैं, भस्त्रिका अभ्यास का क्या अर्थ होता है और क्या क्या हम उसमें सावधानियां रख सकते हैं, तो ये पूरी जानकारी हमें बताएंगे हमारे योग गुरु ओमकार देव जी। नमस्कार। भस्त्रिका का जो शाब्दिक अर्थ है वह है धौकनी। लोहार के पास जो धौकनी होती है, एक यंत्र होता है जिससे वह लोहे को पिघालने के लिए अग्नि को वायु प्रदान करता है, जिससे वायु और ज़्यादा प्रज्वलित होकर अपना कार्य लोहार कर पाता है। उस लोहार के पास जो धौकनी होती है वो जिस रिदम से और जिस लयबद्ध तरीके से चलती है उसी का अनुसरण करते हुए हम अपने फेफड़ों में वायु को भरते हैं और बाहर छोड़ते हैं, एक लयबद्ध तरीके के साथ, एक रिदम के साथ। तो भस्त्रिका का जो शाब्दिक अर्थ है वह है लोहार की धौकनी। उसी की भांति फेफड़ों में वायु को भरा जाता है और गति के साथ रिदम लयबद्ध तरीके के साथ बाहर छोड़ दिया जाता है। गुरुदेव, आपने जैसा कि अर्थ तो बता ही दिया है भस्त्रिका का, तो अब हम जानते हैं इसके क्या क्या लाभ व सावधानियां हो सकती हैं। भस्त्रिका अभ्यास के लाभ की हम चर्चा करें। फेफड़ों के लिए सर्वश्रेष्ठ अभ्यासों में से एक अभ्यास है भस्त्रिका। इसमें जब लयबद्ध तरीके के साथ सांस ली और छोड़ी जाती है तो यह पूरे हमारे फेफड़ों की और फेफड़ों के आसपास की सभी मांसपेशियों को खोलता है, हमारे फेफड़ों की क्षमता को, वायु भरने और बाहर छोड़ने की क्षमता को बढ़ाता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम की क्रिया में सुधार लाता है, क्योंकि हमारा जो पूरा शरीर चल रहा है वह कार्य इसलिए कर पा रहा है कि उसको ठीक प्रकार से ऑक्सीजन मिल पा रही है रक्त को, और रक्त पूरे शरीर में संचालित हो रहा है। तो जीवन जीने के लिए जो एक महत्वपूर्ण कड़ी या एक महत्वपूर्ण भूमिका है वह है हमारी सांसें। तो यह अभ्यास हमारी सांसों की क्रियाओं में सुधार करता है। पूरे शरीर में इसके अभ्यास से ऑक्सीजन की कमी की पूर्ति होती है, रक्त का संचालन ठीक प्रकार से होता है। तो फेफड़ों के लिए सर्वश्रेष्ठ अभ्यास है। जो लोग स्वस्थ हैं वह इसका अभ्यास करें तो आजीवन फेफड़े स्वस्थ बने रह सकते हैं, और जो लोग फेफड़ों से संबंधित किसी रोग से पीड़ित हैं, सांस फूलना, अस्थमा, ट्यूबरकुलोसिस, इन प्रकार की समस्याएं होने पर भस्त्रिका का अभ्यास विशेष निगरानी में यदि किया जाए, पूरी सावधानियां रखते हुए, तो फेफड़ों को स्वस्थ और बलवान बनाया जा सकता है, और यह पूरे शरीर को ही ऊर्जा प्रदान करता है। भस्त्रिका अभ्यास करते समय कुछ सावधानियां रखें। उच्च रक्तचाप, हाई ब्लड प्रेशर, मानसिक स्तर पर कोई समस्या होने पर, हृदय से संबंधित कोई समस्या होने पर, हार्ट अटैक यदि किसी व्यक्ति को आया हो, आर्टरीज में ब्लॉकेज हो, वो बहुत धीमी गति के साथ इसका अभ्यास करें। चक्कर आने की स्थिति में तुरंत रुक जाएं। सांसों से संबंधित कोई गंभीर रोग होने पर इसका अभ्यास धीरे धीरे करें। ये सावधानियां रखकर अभ्यास करें तो इनके पूरे लाभ प्राप्त किए जा सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ हम भस्त्रिका अभ्यास शुरू करते हैं। जी। भस्त्रिका के अभ्यास के लिए अपने स्थान पर पीठ, गर्दन और कंधों को सीधा करके बैठ जाएंगे। हाथों को इस प्रकार से घुटनों के ऊपर रखेंगे, या फिर इस प्रकार से ज्ञान मुद्रा में हाथों को रखा जा सकता है। कोहनियों को ढीला छोड़ देंगे, आंखें कोमलता से बंद कर लेंगे। इसके अभ्यास में गति के साथ फेफड़ों के भीतर सांस को भरा जाता है और सांस को बाहर छोड़ दिया जाता है। फेफड़ों में लंग्स में सांस भरेंगे और लंग्स से ही सांस को बाहर छोड़ देंगे। जितनी देर में सांस भरा उतनी देर में ही बाहर छोड़ेंगे, एक लय के साथ, रिदम के साथ। इस प्रकार से भस्त्रिका का अभ्यास किया जाता है। 3 से 5 चक्रों में इसका अभ्यास करेंगे और हर चक्र में 10 से लेकर 20 बार तक
सामान्य रूप से अभ्यास किया जा सकता है। सांस भरा और छोड़ा 1 गिनेंगे, भरा छोड़ा 2 गिनेंगे। इस प्रकार से पहला चक्र करेंगे जिसमें 10 से 20 बार तक करेंगे, रुक जाएंगे, कुछ लंबे सांस भरेंगे, उसके बाद दूसरा चक्र करेंगे। इस प्रकार से 3 से 5 चक्रों तक अभ्यास किया जा सकता है। धन्यवाद।